जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोर्स की जो शुरुआत हमने 10 दिन पहले की थी, आज हमारे कोर्स का 11वां दिन है, जिसमें हम अप्लाइड बौद्ध मनोविज्ञान इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बौद्ध साइकोलॉजी या बुद्धिस्ट साइकोलॉजी क्या है। और उसको समझने के लिए हमने अभिधम्म जो साहित्य है, विशेषतः अभिधम्म संघ हो और अ, अभिधर्म कोश जो अ, वसुबंधु का लिखी हुई रचना है, उस आधार पे हम धीरे धीरे कुछ मात्रा में या कुछ अंश में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इस एक कोर्स से हम पूरा समझ जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस कोर्स के माध्यम से हमें अपने मन की तरफ या मनोविज्ञान की तरफ देखने का हमारा नज़रिया है, वो और स्पष्ट हो सकता है, या हमारी रुचि बढ़ सकती है कि हमने अपने मन को देखने के लिए इस साहित्य का क्यों और कैसे अध्ययन करना चाहिए। तो मेरी भी रुचि इसी प्रकार से इस विषय को पढ़ने में और समझने में मैं प्रयास कर रहा हूँ, और उसी प्रयास में आप लोग भी जुड़े हुए हैं और कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अ, अभिधम्म में जो चार परमार्थ की जो परिभाषा की गई है, कि जो अ, हमारे अस्तित्व के अंतिम स्वरूप में या आखिरी सूक्ष्म स्वरूप में सत्यता क्या है, जिसे हम चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण कहते हैं। तो अंतिम स्वरूप का मतलब यह नहीं कि वो नित्य है, तो लेकिन उसका आगे विघटन नहीं हो सकता है। उस अर्थ से उसका जो मूल धर्म है या उसका जो विभाजन पूरे अ, जगत का या पूरे विश्व में जो कुछ भी धर्म है या अस्तित्व है, उसका विभाजन हमें अ, अभिधम्म पिटक के आधार पे हमें पांच या चार परमार्थ में किया गया है। और बुद्ध ने भी हमें पंचस्कंद के माध्यम से भी पूरे फिजिकल, नॉन फिजिकल या मैटर जिसे हम रूप कहते हैं, और मन जिसे कहते हैं उसको नॉन मैटर एलिमेंट कहते हैं, तो उस प्रकार से पूरा हमारा अस्तित्व पंचस्कंदों में बटा हुआ है या विभाजित है। उसी का बुद्ध ने हमें दर्शन कराया। तो वही आधार है। लेकिन अलग अलग समय में जो हमारे बौद्ध आचार्य हैं, उन्होंने और कुछ पहलुओं को या हमें समझाने के लिए कुछ बातों को उन्होंने अपने अनुभव से विश्लेषण किया गया है, और उस विश्लेषण के आधार पे हम आज अ, हमारा जो मनोविज्ञान है, जिसे हम बुद्धिस्ट साइकोलॉजी कह सकते हैं, कि बौद्ध व्यक्ति का मन कैसे होता है, या बौद्ध व्यक्ति किस प्रकार से मन को देखता है, प्रशिक्षित करता है और धम्म के पथ पे चलता है। तो उसका आंतरिक स्वरूप का अध्ययन ही एक प्रकार से मन को देखने का, अध्ययन करने का अनुभव हम ले पा रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि थेरवाद परंपरा में 89 प्रकार के जो चित्त का जो विश्लेषण किया गया है, वो एक प्रकार से बहुत ही वैज्ञानिक तर्क और अनुभव के आधार पे किया गया है। ऐसा ही विश्लेषण नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जो वेदनाएं हैं और हमारा जो जीवन जीने का जो मानसिक स्तर है, जिसे हम काम लोग कहते हैं, रूप लोग कहते हैं, अरूप लोग कहते हैं, या लोकोत्तर चित्त कहते हैं, तो ये सभी हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं। और उस मानसिक अवस्था में हमारी जो वेदनाएं हैं, उस वेदना के और हमारे दृष्टि के आधार पे कि वो सम्यक है या असम्यक दृष्टि है, तो उन सभी को आधार या उसका उस कारण के साथ उसका विश्लेषण किया गया है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा मन कुशल होता है, तो उसमें कौन सी दृष्टि हो सकती है, जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। जब हमें सुख का अनुभव होता है, मैत्री का अनुभव होता है, तो उसमें निश्चित ही है कि उसमें कुशल चित्त की सुखद वेदनाएं हमें अनुभव होती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे व्यवहारिक अनुभव हम उसके पीछे होने वाला जो विज्ञान है,
या हमारा मन है उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के दूसरे दर्शन में जब हम देखे थे कि जो योगाचार है या जिसे हम विज्ञानवाद कहते हैं, तो उन विज्ञानवादी दर्शन में 8 प्रकार के विज्ञान का उसका विश्लेषण किया गया है, जो कि हमने उसके ऊपर पिछले 2 दिन पहले जो रविवार था उसमें हमने ध्यान के माध्यम से भी हमने थोड़ा देखने का प्रयास किया था। और हमारे सैद्धांतिक या स्टडी क्लास में हमने जो 6 विज्ञान है, चक्षु विज्ञान है जो चक्षु और विषय के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है, जो हमारा स्रोत विज्ञान है, शब्द और कान के संपर्क में आने से स्रोत विज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे देख रहे हैं, तो दोनों विज्ञान वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है। इसलिए आप मुझे देख पा रहे हैं या आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर वो क्षणिक नहीं होता, अगर वो प्रवाहित नहीं होता, तो वो शब्द वहीं पे रुक जाते, या मेरा जो रूप है वो वहीं पे रुक जाता अगर वो परिवर्तनशील ना होता। अगर विज्ञान क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होकर अगर नहीं नहीं होता, तो जो आज अभी हम जो अनुभव कर रहे हैं, मुझे देखने का या मैं आपको देखने का, मैं आपको इसलिए नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि आपकी वीडियो सब बंद है, अन्यथा मैं आपको देख सकता हूँ। और मेरा जो चक्षु मनोविज्ञान जो है वो मुझे जानकारी दे सकता है कि मैं अमरशी डाबी को देख रहा हूँ, हंस रहे हैं, मैं मीनाक्षी जी को देख रहा हूँ। तो ये जो अनीता जी ने भी अपना वीडियो ओपन किया है तो जैसा आपने सुना और समझा, उसी विज्ञान के कारण आपने आपके चक्षु मनोविज्ञान को भी आपने उसको एक्टिव या एक दूसरे को दिखना और देखने का जो भाव है या उसका अनुभव है, उसको हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुनना, देखना और नाक से जो हम गंध लेते हैं, उसका भी विज्ञान, जैसे हम खाना खाते हैं या कोई स्मेल हम लेते हैं, तो उस समय उस विषय के संपर्क में आने से वो घ्राण विज्ञान निर्माण होता है, उत्पन्न होकर लय होता है। और जब हम स्वाद, अगर खाना खा के हम बैठे हैं, मैं भी रोटी सब्जी खा के बैठा हूँ, तो उस समय जो कुछ भी हमें स्वाद हो रहा था, जो हम खा रहे थे, तो वो स्वाद विज्ञान है, जिससे हम जान रहे हैं कि हम तीखा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, या जो हमारी पसंदीदा है या नहीं है। और अभी जो हमने कपड़े पहने हैं और हमारा शरीर जहाँ पे भी जैसे भी बैठा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर वेदनाएं हो रही है, तो वो काया विज्ञान है। तो ये जो 5 विज्ञान जो है, और इस 5 विज्ञान को हमने रोज़ के जीवन में देखना बहुत ही ज़रूरी है। सामान्य तौर पे हम उसको बहुत कम देखते हैं, लेकिन हमने उसका अवलोकन करते करते जागृति बढ़ानी चाहिए कि मेरी कोई भी क्रिया जो है 5 इंद्रियों से, जब मैं किसी भी विषय को देखता हूँ, तो क्या भीतर जाता है और क्या मैं अनुभव करता हूँ। और बुद्ध ने इसी जगह पे हमें इंद्रिय संवर की भी शिक्षा दी है। जो कुछ भी हमारे मन में अभी क्लेश है या न्यूरन है, वो इसी इंद्रिय से भीतर आए हुए हैं। कब कैसे आए, जब हम जागरूक रहे थे तब पता चल जाता है या चल जाएगा कि हाँ, इन आँखों से मैंने ये चीज़ देखी थी, इस कान से सुनी थी, हाँ वही चीज़ मेरे मन में बार बार आती है, वो मुझे परेशान करती है, क्योंकि मैं उस समय जागरूक नहीं था, जिस समय मेरे इंद्रियों से मैं संसार को देख रहा था या विषयों को भीतर ले रहा था। तो हमारा दुख कहीं ना कहीं इसी 6 इंद्रियों से, जो 5 जो शारीरिक इंद्रिय है और मन, एक अपने आप में इस पांचों इंद्रियों को क्या करता है, वो ट्रिगर करता है या उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे कि आपने आँखों से देखा, तो आँखों से देखने के बाद जो चक्षु विज्ञान स्टोर नहीं करता है, वो आपका मन उसको स्टोर करता है, मन उसकी आपकी कल्पना करता है। चक्षु विज्ञान कल्पना नहीं करता है कि जैसा कि आपने मुझे देखा या मैंने आपको देखा और बाद में आप मुझे याद करते हैं या मैं आपको याद करता हूँ, तो उस समय चक्षु विज्ञान तो काम नहीं करता है, क्योंकि उस समय आप मुझे नहीं देखते हैं या मैं आपको नहीं देखता हूँ, फिर भी मेरा मन में
आपके प्रति, आपको मेरे प्रति अगर कुछ भाव निर्माण होता है, कुछ चित्र आता है, इसका मतलब वो आपका मनोविज्ञान जो है वहाँ पे कार्यान्वित होने लगता है। जैसे कि हम बुद्ध को देखते हैं और हम बुद्ध के रूप की मन में उस प्रतिबिंब की कल्पना करते हैं, तो ये मनोविज्ञान का काम है। फिर वो कुशल विषय हो सकता है या अकुशल हमारा भाव हो सकता है, या वस्तु या जो भी विषय जो है वो संसार में जहाँ से भी हम संपर्क में आते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा मनोविज्ञान जो है निरंतर इस पांच इंद्रियों के साथ में, ऐसा कह सकते हैं कि वो मन मुखिया है। और मुखिया वो गुलाम भी हो सकता है और मुक्त भी हो सकता है। अगर पांच इंद्रियों के अधीन हमारा मन है तो वो गुलाम मन है। अगर इस पांच इंद्रियों को वो जागृति से देख रहा है या जागृति का सराव है, तो वो जो मन जो है वो जागृत मन है। हम्म? वो कल्याणकारी मन है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जितनी हानि हमारा शत्रु नहीं करता है, उससे कहीं गुना हानि हमारा अकुशल मन या द्वेषी मन काम करता है या हानिकारक होता है। तो ये वही मन है कि जो मन छह इंद्रियों के साथ हमेशा वो उत्पन्न होता है और लय होता है, और उसको उसकी जानकारी को जो है वो अपने मन में स्टोर करता है। और वही जो मन के भीतर या मनोविज्ञान में जो जानकारी पांच इंद्रियों से आती है, वही जानकारी फिर जो बीज रूप में या उसके हम कह सकते इम्पैक्ट, उसका जो प्रभाव जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो आलय विज्ञान में स्टोर होता है। और वही स्टोर हुआ आलय विज्ञान का जो बीज जो है, जैसे आप उस वैसे परिस्थिति के संपर्क में आते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जो शत्रु है, तो द्वेष आपके बीज आलय विज्ञान में पड़ा रहता है, तो द्वेष मनोविज्ञान और उस चक्षु विज्ञान के माध्यम से उस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के प्रति हमें द्वेष आता है, या अगर द्वेष नहीं आता है तो मैत्री आती है। जैसा भी हमारा बीज होगा और जैसा भी व्यक्ति जो आपका पसंद नापसंद वाला व्यक्ति होगा, तो उसी प्रकार से हमारा मन जो मनोविज्ञान है और जो हमारे जो पांच भौतिक इंद्रिय जो है और उसके साथ में आलय विज्ञान हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। क्योंकि आलय विज्ञान का ही ये सर्जन है, जिसे हम अन्य सात विज्ञान कहते हैं। उसमें से हमने छह विज्ञान को हमने थोड़ा देखा था कि जो हमारा सामान्य जीवन का जो विज्ञान है, जिसमें हम रोज के कार्य को करते हैं, अगर हम इसको साइकोलॉजिकली आधुनिक साइकोलॉजी के स्तर पे अगर देखते हैं, तो आज का जो मनोवैज्ञानिक शास्त्र जो है वो मन को तीन स्तर में विभाजित करता है, जिसको हम सरफेस कॉन्शसनेस कहते हैं, सरफेस माइंड कहते हैं, जो व्यवहारिक मन होता है। और दूसरा होता है सब कॉन्शियस और तीसरा होता है अनकॉन्शियस अकॉर्डिंग मॉडर्न साइकोलॉजी। तो अगर उसके हिसाब से भी अगर हम 8 विज्ञान को क्लासिफाइड करते हैं, तो पहले के जो हमारे जो 6 विज्ञान जो है, हमारा जो 5 विज्ञान जो इंद्रिय के साथ जुड़े हुए हैं, और जो हमारा एक सामान्य तौर पे जो मनोविज्ञान जो है, मन के साथ में जो जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे एक सरफेस कॉन्शसनेस है, जिसमें हम चीज़ों को समझते हैं, व्यवहार करते हैं, अच्छा बुरा हम चीज़ों के साथ में बने रहते हैं या हमारे कर्म करते हैं। जो ऐसा कह सकते हैं कि वो अक्सर वो 5% तक वो विकसित होता है, या 5% तक हम उससे काम करते हैं। उसके बाद का जो मनोविज्ञान जो है आधुनिक, जिसे सब कॉन्शियस कहते हैं, तो सब कॉन्शियस कहीं ना कहीं इस क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है। जब मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने या वैज्ञानिक लोगों ने जब विज्ञानवाद है, योगाचार है और बुद्धिज़्म के साहित्य को पढ़ा और उसका अध्ययन किया कि बुद्धिज़्म में किस प्रकार से मन का विश्लेषण किया गया है, हाँ, उसी के आधार पे उन्होंने अपनी जो साइकोलॉजी में जो उनका मन का विश्लेषण जो है करने के लिए उनको भी
एक प्रारूप मिला, क्योंकि जितना अध्ययन बुद्धिज़्म में मन के ऊपर किया गया है, उतना अध्ययन, उतनी सूक्ष्मता जो है किसी भी अन्य धर्म में और साहित्य में हमें मिलती नहीं है। और इसलिए जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो दोनों के दोनों को समझने के लिए हमारे लिए उपयोगी है। एक तो जो आधुनिक मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी हम कुछ बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में उसका जो पूरी तरह से अध्ययन किया गया है, कि जो हम योगाचार के माध्यम से या विज्ञानवाद के माध्यम से 8 प्रकार के विज्ञान को हम जब देखते हैं, तो क्लिष्ट मनोविज्ञान कहने कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, कि जो हमेशा चीज़ों को एक परिकल्पना के माध्यम से उसको एब्जॉर्व करता है, परिकल्पित करता है, कि जो उसका रियल अस्तित्व नहीं है वो रियल मानता है। हाँ? जैसे कि आजकल न्यूरो साइंस में भी पहले ये चीज़ का पता नहीं था कि हमारा ब्रेन जो है वो इल्यूशन क्रिएट करता है। इल्यूशन का मतलब क्या है कि चीज़ों को गलत तरीके से समझना, उसकी वो मर्यादा है सामान्य तौर पे। हाँ? चीज़ों को गलत तरीके से समझना वो ब्रेन का वीकनेस है। और जब गलत तरीके से समझेगा और उसी को हम सच मान के पूरा संसार अगर उसके ऊपर खड़ा करते हैं, तो वही संसार फिर हमें दुखी करता है, क्योंकि वो आपके ब्रेन ने उसको मान लिया कि ये सच है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने उदाहरण सुना कि नहीं सुना कि इल्यूशन कैसे बनता है। अगर आपके आसपास में खेती है, अगर आपने खेती का व्यवसाय हमने किया है, और किसान को अगर हम पास से अगर देखे हैं, तो किसान क्या करता है, अपने खेत में अपनी फसल को बचाने के लिए एक पुतला लगाता है। आपने देखा होगा, है ना, खेत के बीच में एक पुतला लगाता है। अभी ये देखने सुनने में हमें भी लगता है कि यार इससे क्या फ़र्क होगा, लेकिन साइकोलॉजी अगर हम देखते हैं कि उस एनिमल का साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, इंसान ने लगाया तो उनको लगता होगा कि इससे प्राणी भाग जाते हैं, ये तो हमें सभी को पता है। लेकिन सही में वो भागता है, और क्यों भागता है, शायद इसके पीछे का हमें कारण पता नहीं होगा। तो उसका कारण ऐसा है, क्योंकि जो प्राणी का जो चित्त है या प्राणी का ब्रेन, वैसे हमारा भी ऑलमोस्ट वैसे ही ब्रेन है, क्योंकि उसी से हमारा इवोल्यूशन हुआ है प्राणियों में से, तो वो मन अभी भी हमारे पास में है। तो प्राणी का जो मन जो है, जो पहली बार जो इंसान को देखता है, उसका इम्प्रेशन जो है उसके मन में रहता है कि ये जो इंसान जो है या किसान जो है, ये मेरे पीछे दौड़ता है और मुझे भगाता है। पहले का इम्प्रेशन उसके मन में रहता है। अभी उस जगह पे इंसान नहीं है। जो इंसान, जो किसान उस प्राणी को भगाता था खेती में से या खेत में से, तो वो इंसान उस समय नहीं है, एक ही समय में था। हाँ, जब उसने देखा था कि मेरे पीछे इंसान ये भागता है और मुझे भगाता है, मैं भाग जाता हूँ, मुझे भागना चाहिए। लेकिन जब वो दूसरी बार जब उस पुतले को देखता है वो प्राणी, तो उसका जो पहला जो इम्प्रेशन जो है वहीं पे वो काम करता है, और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तो भागना, बचना, जिसको आज के साइकोलॉजिकल और न्यूरो साइंस में कहते हैं फ्लाइट मोड, फ्लाइट और फ्लाई। हाँ, एक तो वहाँ से चले जाना या फिर उसके साथ में लड़ना। यही दो चीज़ें जो है, कोई भी परिस्थिति हमारे मन के सामने आती है तो हमारा ब्रेन जो है तुरंत वो यही सोचता है कि यहाँ से भाग जाए या लड़ा जाए। तो जो ये मन की जो या ब्रेन की जो वीकनेस जो है, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ में जुड़ी हुई है, जो हमें हमेशा उस परिस्थिति से वाकिफ नहीं कराता है कि जो उसकी रियल सिचुएशन है या उसका रियल स्वभाव है। और इसलिए आजकल न्यूरो साइंस में मेडिटेशन करने के बाद में किस प्रकार से ब्रेन के जो केमिकल्स जो है, ऐसी सोच कैसे बदल सकती है,
किस जगह पे, किस ब्रेन के किस जगह पे मेडिटेशन इम्पैक्ट करता है, ताकि इस प्रकार की जो सोच जो है, जिसके वजह से स्ट्रेस है, एंजाइटीज़ है, या भय है, चिंता है, बहुत सारी बीमारी इसके वजह से ही ब्रेन में या माइंड में मनोविकार निर्माण होते हैं। तो अभी ये इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या रियल कंडीशन को हमारा ब्रेन समझता है, हाँ, जिस जगह से, तो वहाँ पे ब्रेन किस प्रकार मेडिटेशन कैसे इम्पैक्ट करता है, या ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बदलता है। तो इन सभी मोडों पे मेडिटेशन, स्पेशली बुद्धिस्ट मेडिटेशन किस प्रकार से काम कर रहा है, इसका अभी रिसर्च हो चुका है और अभी भी हो रहा है। तो जो क्लिष्ट मनोविज्ञान के बारे में हम जो देख रहे हैं, तो आज के मनोविज्ञान ने भी ये जाना है कि जो कुछ भी जानकारी हमारे पास में आती है और वो जानकारी को हम सच मान बैठते हैं, जबकि वो सच नहीं होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें बौद्ध धर्म आज बता रहा है, लेकिन आज का मनोविज्ञान भी या साइंटिस्ट भी ये समझ रहे कि संसार में जो कुछ भी हमारे पास में ज्ञान है, हाँ, वो ज्ञान का जो अनुभव जो है, हाँ, ज्ञान का जो अनुभव जो है वो कुछ अलग है और परिस्थिति कुछ अलग है, वास्तविकता कुछ अलग है। जो बुद्धिज़्म आगे क्लिष्ट मनोविज्ञान को जब हम समझते हैं और उसके सही स्वभाव का जब उसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे चित्त का प्रज्ञा से और जागृति से, तब चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट रूप में आने लगती है कि जो आज का विज्ञान भी उस सत्य की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है कि सही में जीवन की वास्तविकता क्या है। और इसलिए मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान जहाँ से मैंने बताया था कि एक आत्मा की कल्पना से शुरू हुआ, फिर बाद में मनोविज्ञान या मानसिक विकार या मानसिक ट्रीटमेंट पे आगे बढ़ा, फिर आगे पॉजिटिव साइंस पे आगे बढ़ा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचने लगे, और आगे अभी तो यहाँ तक मनोविज्ञान की शाखाएं बनी कि स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, ट्रांसेंडेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन साइकोलॉजी। तो हर जगह पे जो बुद्धिज़्म का जैसा जैसा लोग स्टडी कर रहे हैं और ध्यान के माध्यम से किस प्रकार से मन बदला जाता है, और बुद्ध के जो थॉट्स और एक्सपीरियंसेस है अबाउट द लाइफ और अबाउट द हायर एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, तो उसके तरफ नई नई जो विधि है या नया नया जो रिसर्च है हो रहा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है और जो हमारा क्लिष्ट मनोविज्ञान को हमने कैसे देखना चाहिए और कैसे समझना चाहिए, क्योंकि यही वो चाबी है कि इसको तोड़ना मतलब ही सत्य के भीतर जाना। अगर हम श्रोतापन्न के जो 3 बंधन को अगर हम अभ्यास किए हैं, तो उसमें सत्काय दृष्टि जो है या मिथ्या दृष्टि जो है या आत्मावादी दृष्टि जो है, ये वही है। अभी उसमें मैंने बहुत सारा अध्ययन किया है, आत्मवाद है या मिथ्या दृष्टि है, सत्काय दृष्टि है, लेकिन किस मन के साथ में जुड़ी हुई है या कौन सा मन उसको निर्माण करता है, या किस जगह पे जाके हम देखें कि ये मेरा मन इस प्रकार से काम कर रहा है, मतलब क्लिष्ट मनोविज्ञान है और वहाँ पे मुझे किस प्रकार से काम करना है। तो ये 7वां मनोविज्ञान जो है वो क्लिष्ट मनोविज्ञान है, और उस शब्द से ही हमें उसका भाव या उसका अर्थ पता चलता है। बनते संरक्षित जिसको कहते हैं, ये भेद निर्माण करता है। हाँ, कैसा भेद निर्माण करता है? अप्राकृत भेद, अनैसर्गिक भेद। हाँ, भेद करना अच्छा है जब हम उसको नैसर्गिक तौर पे भेद करते कि दुख दुख है या अनात्म अनात्म है या अनित्य अनित्य है, वैसा भेद करना वो अच्छा है या कुशल है या प्रज्ञायुक्त है। लेकिन जब हम अप्राकृतिक भेद करते हैं कि जो भेद ही नहीं है, हाँ, मैं और तुम ऐसा भेद ही नहीं है विज्ञान में, हाँ, मेरा और तेरा, मैं का ही अस्तित्व नहीं तो तेरा का अस्तित्व कैसे आएगा। हाँ, तो मैं और आत्मा भाव या नित्य भाव या उसको विज्ञान को तोड़ना कि मेरा विज्ञान और तुम्हारा विज्ञान या मैं और तू, ये जो भेद कौन करता है? हाँ, यही क्लिष्ट मनोविज्ञान करता है। और इसलिए कहते हैं कि हमने देखा है कि
मन ही बंधन है और मन ही विमुक्ति है। तो बंधन क्या है? सबसे बड़ा बंधन अगर बुद्ध की शिक्षा में अगर कुछ है तो वस्तुओं को या धर्म को नित्य समझना या नित्य मानना, आत्मभावी मानना, हाँ? आत्मा के तत्वों को स्वीकार करना या उसके साथ में बने रहना। तो ये जो आत्म भाव या मिथ्या दृष्टि या क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या करता है कि एक ऐसा भ्रम निर्माण करता है। वो नित्य नहीं है, फिर भी वो नित्य होने का भास निर्माण करता है और हम उसी के भास में ही पूरा संसार जो है या पूरा जीवन जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी भास में हम बिताते रहते हैं। इसलिए उसको भ्रम कहते हैं, हाँ, या प्रपंच कहते हैं। हमारा पूरा प्रपंच जो है इसी क्लिष्ट मनोविज्ञान के ऊपर, हाँ, जिसे दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि स्व की आसक्ति का भाव रखना या होना, वो भी इसी क्लिष्ट मनोविज्ञान का परिणाम है या उसका गुणधर्म है। तो जब तक हम क्लिष्ट मनोविज्ञान को नहीं समझते हैं, ये कहाँ से किसके साथ जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति है, तब तक उस पर कार्य करना भी मुझे लगता है कि थोड़ा हमारे लिए अधिक कठिन हो सकता है। तो ये जो सातवां विज्ञान जो है, ये आलय विज्ञान, दोनों विज्ञान दार्शनिकों ने बहुत ही सूक्ष्म इसका विश्लेषण विशेषता योगाचार और विज्ञानवाद में किया गया है। बाकी हमें अन्य जो दर्शन है, फिर सर्वस्तिवाद हो, थेरवाद हो या बाकी जो भी बौद्ध परंपरा है, उसमें 6 प्रकार के विज्ञान का ही स्वीकार है या उसको माना जाता है। लेकिन जब हम विज्ञानवाद की या योगाचार की जब हम बात करते हैं, तो उसी दर्शन में हमें और 2 प्रकार के विज्ञान का विश्लेषण मिलता है, जिसमें क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय विज्ञान की बात हमने ध्यान में हमने किया है। तो थोड़ा हम सैद्धांतिक तौर पर भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि छठा जो मनोविज्ञान जो है, वो हमेशा इंद्रियों के साथ में या इंद्रियों के विषय को जानने का काम करता है। लेकिन ये जो विज्ञान जो है, कि मनोविज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान में क्या फ़र्क है या उनका दोनों का कार्य क्या है? तो मनोविज्ञान जो है हमारा, वो पंचेंद्रिय के विषयों के साथ में उसको जानना, उसको समझना, उसकी कल्पना करना, उसको अनुभव करना, कुशल अकुशल किसी भी विषय या उसके संदर्भ में। लेकिन जो क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है, उसको किसी विषय के साथ में लेना देना नहीं है। वो एक ही काम करता है कि वो आत्मा में और अनात्मा में भेद करता है कि कौन सी चीज़ या कौन सा प्रत्यय या कौन सा विषय आत्मवादी है, नित्य है, हाँ, या उसको भेद करना, अप्राकृतिक भेद करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे संसार में जो कुछ भी भेद हमें दिखाई देता है, वो कुछ प्राकृतिक भेद है। लेकिन जब उस प्राकृतिक भेद के अलावा कुछ हम भेद करते हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष का, ये प्राकृतिक भेद नहीं है। हमने स्त्री को स्त्री कहा है, पुरुष को पुरुष कहा है, या जातिवाद है, या किसी भी प्रकार का भाषा का भेद है, या जो धर्म का भेद है, मनुष्य में जो भी भेद हम निर्माण करते हैं, ये सभी अप्राकृतिक भेद है। तो उस भेद को जब निर्माण करता है, वो सभी क्लिष्ट मनोविज्ञान का ही कार्य है। लेकिन क्लिष्ट मनोविज्ञान का दूसरा भी गुण है कि वो अनात्मा को भी देखता है। जब वो प्रज्ञा के साथ में जुड़ जाता है, जागृति के साथ में जुड़ जाता है। और इसलिए कहते हैं कि जब मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि से तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब तक मिथ्या दृष्टि है, अगर उस मिथ्या दृष्टि को अगर हम सम्यक दृष्टि में परिवर्तित नहीं करते हैं या उसको जागरूक नहीं करते, तो क्लिष्ट मनोविज्ञान हमेशा वो अपने कार्य के साथ में वहाँ पे बना रहता है। और उसी के वजह से हमारे सभी जीवन के जो दुख है, या कह सकते हैं कि जो भी हमारी यातनाएं जो है, वो इसी विज्ञान के कारण
हम अधिकाधिक संसार में बने रहते हैं, या संसार से बाहर न आने का सबसे बड़ा अवरोध जो है या न्यूरन जो है, निर्वाण के ऊपर छाया हुआ न्यूरन जो है, वो यही सबसे बड़ा न्यूरन है। इसलिए श्रोतापन में सबसे पहला अगर कोई बंधन तोड़ने की अगर बात की जाती हो, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि को तोड़ना और कहाँ से निर्माण होती है, ये दोनों चीज़ें हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन में आगे जाने के लिए हमें ज़्यादा मदद कर सकती है। ये समस्त व्यापार या सप्त विज्ञान का अपना विशिष्ट कार्य यही है। ये सदैव इस कार्य में व्यस्त रहता है, ये सदैव व्यस्त रहता है, इसमें कोई भी उसकी ज्ञाप नहीं होती है। हाँ, किसी क्षण के लिए भी वो शांत नहीं रहता है, हमेशा अपनी जो प्रक्रिया में अपने कारण के साथ कि नित्य मानने का जो भाव जो है, वो हमेशा हर एक परिस्थिति में वो चेतनमान रहता है, या उसका प्रभाव रहता है। भले हम सोए हैं या जागे हैं, या हम कुशल है या कुशल है, हर एक मानसिक अवस्था में क्लिष्ट मनोविज्ञान और नित्य भाव को देखने का जो एहसास जो है वो हमेशा बना रहता है। उसको हम क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं। और इसका कारण भी ये है कि ये आलय विज्ञान के साथ उसका हमेशा संबंध रहता है। ऐसा संबंध है कि इंजन के साथ यंत्र का, इंजन के साथ यंत्र का ऐसा क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय विज्ञान का संबंध है। क्योंकि क्लिष्ट मनोविज्ञान वो इसलिए भ्रमित होता है, या इसलिए भ्रम निर्माण होता है कि जो आलय विज्ञान का जो परिवर्तन जो है, वो देख नहीं पाता है। आलय विज्ञान जो क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, वो यंत्र के रूप में वो निरंतर कार्य कर रहा है। और ये उसका ईंधन है। जब तक ईंधन है तब तक यंत्र है। ऐसा कहते हैं कि आलय विज्ञान तब शांत होता है कि जब क्लिष्ट मनोविज्ञान शांत होता है। क्लिष्ट मनोविज्ञान मतलब मिथ्या दृष्टि जैसी नष्ट हो जाती है, वैसे ही आलय विज्ञान शांत होकर अपनी शुद्ध अवस्था में आ जाता है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। इसलिए आलय विज्ञान संसार का भी प्रतीक है और आलय विज्ञान निर्वाण का भी अनुभव है। लेकिन क्लिष्ट मनोविज्ञान के कारण आत्मभावी दृष्टिकोण या आत्मभावी जो हमारा अनुभव के कारण या चित्त के कारण वो हमेशा आलय विज्ञान को नित्य मानता है। हमेशा वो ईंधन जो है उसको मिलते रहता है, और इसलिए आलय विज्ञान शांत नहीं होता है। वो हमेशा निरंतर वो क्या है, आगे हम देखने वाले हैं, एक ओद की तरह। वसुबंधु कहते हैं कि जैसे कि पानी का जो ऊपर से पानी गिरता है नदी के प्रवाह में, जिसे हम ओग कहते हैं, और वो सब कुछ जो भी उस जगह पे है, पत्थर है, पेड़ है, पौधे हैं, सबको बहा के ले जाता है, और उसका निरंतर बहते रहता है, वो रुकता नहीं है, उसका कोई आदि भी नहीं है और अंत नहीं है। जब तक मिथ्या दृष्टि है, जब तक क्लिष्ट मनोविज्ञान शांत नहीं होता है, क्लिष्ट मनोविज्ञान को जब तक हम तोड़ते नहीं हैं, तब तक ये जो संसार में बहते रहने का हमारा जो जीवन है वो निरंतर चलते रहता है। वो जन्म जन्म तक वो आलय विज्ञान शारीरिक रूप से हमें लगता है कि हमारा मृत्यु हो जाता है, लेकिन जो हमारे कर्म है, हमारे संस्कार जो है, उसके होने से फिर से वो नए जीवन को निर्माण करता है। तो इस प्रकार से उसका जो संबंध है, कभी कभी हमें कर्म, पुनर्जन्म या हमारे जीवन का कहाँ से शुरुआत और कहाँ से अंत क्या है, तो इसकी अगर परिभाषा और स्पष्टता हमें चाहिए तो इस क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान को हमने और ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, ताकि हमारे जो सैद्धांतिक
सवाल है, या जो जिसको हम जानना चाहते हैं कि ये सही में कैसे होता है, और उसका सही जानकारी कहाँ से हमें मिल सकती है, वो हमारे ही मन में है, हमारे ही चित्त में है। जब हम उसको उस प्रकार से देख कर समझते हैं तो हमें समझने लगता है कि अगर मैं इस भव में हूँ तो इसके पहले भी भव में था, इसलिए तो भव में आया, अन्यथा मैं इस भव में कैसे आता। संसार में इसलिए आया तो क्योंकि पिछले जन्म में भी मैं संसार में ही था, नहीं तो फिर मैं निर्वाण में होता तो संसार में कैसे आता। अगर अभी भी संसार में है और मृत्यु के पहले तक अगर हम उस अवस्था में नहीं जाते तो निश्चित ही है कि यही आलय विज्ञान क्लिष्ट मनोविज्ञान के कारण फिर से जन्म धारण करेगा। तो ये समझना और समझाना हमारे लिए बहुत ही सरल हो सकता है अगर हमने इस चित्त के बारे में थोड़ा जानने का अधिक प्रयास किया। तो जैसे कि मैंने बताया है कि क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है वो इंजन और यंत्र के उदाहरण के साथ वो हमेशा अभिन्न है, उसके साथ में हमेशा उत्पन्न होता है और लय होता है, लेकिन हम उसको वैसा नहीं देखने के कारण क्लिष्ट मनोविज्ञान हमें एक गलत दिशा दे के हम संसार में ही बने रहते हैं। यह मनोविज्ञान का विषय। यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हम्म। सवाल तो सही है। हाँ, तो शरीर का धारण करना दो प्रकार से बौद्ध धर्म में बताया जाता है, एक तृष्णा के कारण, एक करुणा के कारण। तो बोधिसत्व जो शरीर धारण करते हैं और जब तक वो चाहते हैं कि सभी जीव मात्र दुखों से मुक्त नहीं होते तब तक मैं अनेक जन्मों तक शरीर धारण करूँगा, क्योंकि वो भी एक प्रकार की तृष्णा है, लेकिन उस तृष्णा के पीछे करुणा है। वो भी इच्छा है, मतलब तृष्णा ऐसे नहीं कह सकते कि संसारिक। हाँ, लेकिन वहाँ पे मिथ्या दृष्टि टूट जाती है। मिथ्या दृष्टि जैसे कि संसार की जो मिथ्या दृष्टि जो है, जैसे कि बुद्ध का भी हमने जन्म देखा है कि अनेक जन्मों से उन्होंने बोधिसत्व के रूप में उन्होंने जन्म लेके आखिरी इस जन्म में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो वैसे ही जो हमारी जो प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है जब तक हम पूर्ण रूप से, ये तो आंशिक रूप से है। जैसे हमने देखा कि जैसे क्लिष्ट मनोविज्ञान वहाँ पे आत्मभाव को छोड़ता है या अनात्म में देखता है, तो वहाँ से जो हमारी जो बोधिसत्व की करुणा से वो जन्म धारण कर सकते हैं और करते हैं। तो उस प्रकार से उनका जन्म का आना या जन्म धारण करना वो संसार को बचाने के हेतु से उनका जन्म धारण होता है। हाँ, लेकिन उनकी जो मुक्ति जो है निश्चित है, वो अपने मुक्ति के लिए भी उतने ही परिपूर्ण होते हैं कि वो अपने जन्म में या उस जन्म में या आने वाले जन्म में वो उस आलय विज्ञान का जो थमना है या उसका निरोध जो है वो करने की क्षमता उनमें आ जाती है। तो उस अर्थ से हम उस व्यक्ति या बोधिसत्व के जीवन को हम देख सकते हैं, क्योंकि कर्म का जो परिणाम जो है वो भी हमें इसी आलय विज्ञान के स्तर पे हमको देखने को मिलता है कि बोधिसत्व के भी कर्म हैं, हमारे भी कर्म हैं। हमारे कर्म हमें उस भूमि में, उस संसार के चक्र में लेके आते हैं
कि जिस प्रकार से हमारे कर्म हो, कुशल या अकुशल, अगर बोधिसत्व के कर्म अगर उस स्तर के है कि जो कुशल उनके जो चित्त है या कुशल बीज जो है उसके माध्यम से अगर उनके कर्म है, तो निश्चित है उसका परिणाम भी जब तक वो पूर्ण तरह से नष्ट नहीं होता है तब तक उनका भी आवागमन निश्चित है। ठीक है। और बुद्ध भी संसार में आते हैं। बुद्ध ने स्वयं कहा कि मेरा भी भविष्य में मैत्रेय मैत्रेय बुद्ध के नाम पे जन्म होगा। तो संसार में आना, लेकिन किस उद्देश्य से आना या उसके पीछे क्या अज्ञान का कारण है या तृष्णा का कारण है, तो उस अर्थ से भी हम देख सकते हैं। और जब हम उस अर्थ से आते तो निश्चित ही कृष्ण मनोविज्ञान उसके पीछे कार्यान्वित हो जाता है या उसका कारण बनता है। तो मुझे लगता है कि इतना। हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ 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 हाँ, मतलब हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। राइट राइट राइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, वैसे ही है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। नहीं, क्वांटम 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 जो फिजिकल एक्सपीरियंस है, जो फिजिकल फैक्ट को दिखाता है, लेकिन अगर हम उसको मेंटल फैक्ट के साथ में देखते हैं तो मैंने इसके बाद पहले भी कहा है, अभिधम्म पिटक में उसका जिक्र किया गया है। जो फिजिकल जो चेंजेस है उससे 16 टाइम मोर चेंजेस इन इन आवर कॉन्शसनेस। तो 16 गुना जो हमारा चित्त, जो फिजिकल जो क्वांटम थ्योरी की जो बात फिजिकल पार्टिकल्स के लिए की गई है या मैटर के लिए की गई है, ठीक है, तो उसका उसके साथ में तो ये संबंध है कि उसका जो मोमेंट्री जो है मोर देन द फिजिकल इन 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 आवर माइंड और कॉन्शियसनेस। तो वो एक चीज़ हमने खास देखनी चाहिए। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी के जो एक्सपीरियंसेस जो है, जो साइंटिस्ट ने और टेक्नो उस यंत्र के माध्यम से हमें बताया कि पार्टिकल का एग्जिस्टेंस क्या है, कि आप उसका एग्जिस्टेंस ऐसा वो बताते कि आप उस क्षण में आप कह नहीं पाते कि ये पार्टिकल ये है। दैट इज कॉल्ड क्वांटम। मतलब उतने क्षण में ही वो बदल जाता है, जिसे हम क्षणिकवाद कहते हैं या मोमेंट्रीनेस कहते हैं इन बुद्धिज्म में। तो उस मोमेंट्रीनेस में आप चीज़ों को नाम ही नहीं दे पाते, क्योंकि उसके पहले थोड़े पार्टिकल्स को नाम दिए जाते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बहुत सारे पार्टिकल्स के नाम दिए जाते थे। लेकिन अभी नाम देने का ही समय नहीं है कि उतने समय में ही वो पार्टिकल चेंज हो जाते हैं। तो वो जो मोमेंट्रीनेस जो है वो फिजिकल में तो साइंटिस्ट ने इम्प्रूव एस्टेब्लिश कर दिया है, और उसका एग्जिस्टेंस क्या है, पार्टिकल का लास्ट एग्जिस्टेंस। लेकिन जो माइंड और हमारा जो कॉन्शियसनेस जो है, जो हम उस कॉन्शियसनेस को जब हम 16 टाइम मोर चेंज अगर के तौर पे देखते हैं, तो जो आलय विज्ञान में जो हम बात देखने वाले हैं कि उसमें जो 5 जो फैक्टर्स जो है वो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, उतने समय में बदल जाते हैं। अभी कैसे बदलते हैं, तो उसका हम थोड़ा कुछ एग्जाम्पल जब हम देखते हैं या समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार से अराइज होते हैं और किस प्रकार से वो पास आउट होते हैं। तो ये उसके साथ संबंध तो है, लेकिन वो फिजिकल मॉडल पे है। हम फिजिकल और माइंड दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हाँ हाँ, नहीं, फिजिकल माइंड और फिजिकल और मेंटल माइंड, फिजिकल एग्जिस्टेंस और मेंटल एग्जिस्टेंस की दोनों की बात बुद्धिज्म में की है।
जो फिजिकल साइंस सिर्फ फिजिक्स की बात करता है, वहाँ पे माइंड की बात तो वो कर नहीं सकते हैं। हम्म? हाँ, माइंड का उनके पास में वो एनालिसिस नहीं है कि वो माइंड को वो क्या कहे, मतलब उस लेवल पे। लेकिन बुद्धिज़्म के पास में वो टूल्स है, वो एक्सपीरियंस है, उसका क्लासिफिकेशन है, जो हम देख पा रहे हैं कि क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या करता है, आलय मनोविज्ञान किस प्रकार से एक्टिवेट होता है, या किस प्रकार से वो कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से मोटिवेट करता है हमारे पूरे डे टू डे, हर एक ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी एक्शन, ईच एंड एवरी लाइफ, उसको वो क्या करता है, मोटिवेट करता है, उसको इनएक्ट करता है। जो भी हम एक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आलय विज्ञान। ये हमारे जो इंद्रिय जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, या हम कुछ भी समझ पा रहे हैं, अगर आलय विज्ञान का एग्जिस्टेंस वहाँ पे नहीं है तो हम जस्ट मैटर, हम सिर्फ निर्जीव चीज़ है। हाँ, लेकिन उसका जो होना और उसके भीतर जो होने की जो प्रोसेस को बताना, वही तो बुद्धिज़्म है, या वही विज्ञानवाद कहता है कि सब कुछ मन के भीतर होता है। ये सब चीज़ें मन से ही उत्पन्न होती है, जो कुछ हम वर्ल्ड में देख रहे हैं। इवन जिसे हम पार्टिकल क्वांटम कहते हैं, जैसे कि हम उस थ्योरी को क्वांटम कहते हैं, तो ये क्वांटम शब्द जो है, उस पार्टिकल ने तो नहीं बताया कि आई एम क्वांटम। तो क्वांटम शब्द जो है या क्वांटम थ्योरी जो है, वो आपके मन ने तो उसको संज्ञा दी है ना। तो वो क्वांटम, हाँ, वो क्वांटम एक्सपीरियंस भी तो आपके मन ने ही उसको जाना है, नहीं कि वो अपने आप में। तो क्वांटम थ्योरी भी तो माइंड से निर्माण हुई है, मन ही तो उसका सर्जन है। तो उस अर्थ से सब कुछ जो हमारी चीज़ें जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, या इवन वैज्ञानिक जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड का वो एक परसेप्शन है, या माइंड का वो एक सर्जन है। उस अर्थ से अगर हम देखते हैं तो संसार में हमारी जो पकड़ने की जो आसक्ति है, वो अपने आप छूट जाती है जब उस प्रकार से मन को हम देखते हैं। मन को इस प्रकार से दिखाने का मतलब ही ये है कि संसार से हमें ऊपर उठना है, और संसार से ऊपर इसलिए उठना है कि बुद्ध ने जो दूसरा लेवल का सत्य जो देखा है, कि जो आज क्वांटम थ्योरी वाले वैज्ञानिक भी देख नहीं पाते हैं, वो भी तो वही ढूंढ रहे हैं, वो भी वही ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको दिख नहीं सकता, उनको समझ में नहीं आ सकता है। क्योंकि बुद्धिज्म में या बुद्ध ने जो सेकंड ट्रूथ जो बताया है, वो तभी दिखता है, या तभी वो एग्जिस्ट होता है, या प्रकट होता है, कि जब हम संसार के आसक्ति को समझ के छोड़ते हैं। वही उसका रूट कॉज है। दूसरा, किसी भी पर्सन को हम बता सकते हैं कि ये निर्वाण है कुछ अर्थ में, लेकिन एक्सपीरियंस होना और करवाना आपको, मुझे या किसी को भी, तो उसकी जो प्रोसेस जो है वो इंडिविजुअल प्रोसेस है। किसी के प्रोसेस से मैं नहीं समझ सकता हूँ, या किसी के प्रोसेस से आप समझ नहीं सकते कि हाँ ये निर्वाण है। वो प्रोसेस एक ही है कि जब हम संसार को अनासक्ति में आके देखते हैं, और अनासक्ति में आके तब देखेंगे कि जब हमें पता चलेगा कि ये मेरा ही निर्माण है, और मेरे निर्माण से मैंने ही निर्माण किया है, जबकि वो अनित्य, वो एग्जिस्ट ही नहीं है। तो उसके प्रति सभी जो हमारी आसक्ति है ढीली पड़ जाएगी। सभी जो हमारे जो आत्मक्लेश है, या उसके प्रति जो हमारा आत्मभाव है, वो अपने आप ही डाउन हो जाएगा जब हम उसको प्रज्ञा से देखते हैं। और तुरंत ही हमें एक नई रियलिटी जो है, कि जो बियॉन्ड द संसार है। बियॉन्ड द संसार का मतलब कहीं और जगह पे नहीं, बियॉन्ड द संसारा मतलब नेक्स्ट टू संसारा। बियॉन्ड द संसारा मतलब नेक्स्ट टू संसारा। जैसे कि नदी के दो किनारे होते हैं, एक किनारा और वो किनारा। जैसे हम इस किनारे को छोड़ते हैं तो उस किनारे पे हम पहुंच ही जाते हैं, या पहुंचने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं, और वहाँ पे हमें दूसरा जो जीवन का जो रियल सत्य जो है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, अनकंडीशनल कहते हैं, परम सुख और एक नए मन की जो अनुभूति जो है, कि जो हमें इस जगह पे नहीं होती है। भले हम वैज्ञानिक बन जाए, भले हम कितने भी
समृद्ध बन जाए या कुछ भी हमारे पास में संसार में पूरी जानकारी हो, पूरी तरह से हम संसार को समझ रहे हैं, लेकिन उस अर्थ से अगर नहीं समझ रहे हैं तो वो समझना वैज्ञानिक के लिए भी एक टेंशन है। वो भी सप्रेस डिप्रेस में चले जाते हैं, वो भी सुसाइड करते हैं, वो भी क्या कहते हैं कि ड्रग्स लेते हैं, मतलब स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि सही में संसार को कैसे छोड़ के रहा जाए। हाँ, और उस सत्यता को जब तक हम देख नहीं पाते हैं तब तक उनके लिए भी संसार दुख ही देने वाला है, और दुख से ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं, जैसे कि हमारे लिए है। लेकिन जैसे हम क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलम विज्ञान के फंक्शन को देखते हैं और समझ के उसके बारे में जब हम सजग होते हैं, तो वही सजगता, वही हमें प्रज्ञा जो है वो एक नए दुनिया में ले जाती है, कि जो दुनिया हमारी शुद्ध दुनिया है, जिसे हम बुद्ध भूमि कहते हैं, जिसे हम सुखद अवस्था कहते हैं, जिसमें आसक्ति नहीं है, द्वेष नहीं है, जिसमें अज्ञान नहीं है। हाँ, सिर्फ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। ये कोई कल्पना मात्र नहीं है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। वो रियल एग्जिस्टेंस है, रियल अनुभव है, कि जहाँ पे हमें वो सभी चीज़ों का अनुभव हमें होता है। और बुद्ध ने स्वयं उसका अनुभव किया है, और उसके बाद में लाखों लोगों ने अनुभव किया है, लाखों। साहित्य में ऐसा लिखा गया है कि 1,36,000 के आसपास अनंत थे, उससे भी कई ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसी अनंतों की भूमि जो है बुद्ध के समय ही, तो ऐसे अनंत भूमि का अगर हम जिक्र करते हैं तो निश्चित ही है कि वो अवस्था उस समय के उस समय का जो समाज या संघ जो रहा होगा, वो कितनी उच्च अवस्था के मानसिकता में रहा होगा, कि जिसको आज हम सिर्फ पढ़ते हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे पास में ही है, अगर हम उसको ढूंढना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो क्लिष्ट मनोविज्ञान का जो रोल जो है वो बहुत ही एक जादुई जगत निर्माण करने वाला है। जैसे कि हम कोई आपने मैजिक शो देखा होगा, मैजिक हॉल में जाकर, तो मैजिशियन क्या करता है कि कोई चीज़ों को निर्माण करता है, और हमें लगता है कि वो चीज़ जो है वो सही में उसने निर्माण की है। लेकिन जब उसके पास में जाते हैं, उसको पूछते हैं, तो भाई तुमने इतना सारा पैसा बनाया है, तो क्या सही में पैसा बनाया है? हाँ, अगर वो सही में बनाने वाला होता, 1000 में से 100,000 लाख बना देता, तो फिर वो कितना श्रीमंत हो जाता। हाँ, लेकिन जब आप फैक्ट ढूंढने के लिए जाते हो तो वहाँ पे वो बताता है कि भाई ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये तो एक स्ट्रिक है, एक इल्यूशन है, एक भ्रम है, कि जो आपने वहाँ से बैठ के देखा है कि मैंने 100 के 10 या 25 नोट निकाले। तो ये जो इल्यूशन जो है, क्योंकि हमारे वो मन का धर्म है ना, भ्रमित होना, भ्रम से वस्तुओं को देखना। अगर इतना भी हमें समझ में आ जाए तो बस चीज़ों को देखने का हमारा तरीका जो है वो धीरे धीरे बदल सकता है, और हम उससे भीतर जाके अपने शुद्ध चित्त का अनुभव ले सकते हैं। तो ये विज्ञान जो है अपनी भ्रांत कल्पना से, अभी देखिए यहाँ पे पूरी उसमें परिभाषा की गई है जो अभी तक मैंने बताया है। ये विज्ञान क्या करता है कि अपनी भ्रांत कल्पना के सहारे आलय विज्ञान को अपरिवर्तनशील जीव समझ बैठता है कि वो आत्मा है, जबकि वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, वो अपने आप में अनात्म है। लेकिन भ्रम के कारण, जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे जब हम फिरते हुए पंखे को भी देखते हैं तो हमें लगता है कि उसका कुछ आकार है, सुंदर ऐसा आकार है, ऐसा हमारा भ्रम निर्माण होता है, और हमें ऐसा दिखने भी लगता है और मन को भी ऐसा लगता है। लेकिन जैसे आप स्विच बंद करके देखोगे तो उसमें 2 या 3 या 4 पंखुड़ियाँ होती है। वैसा आकार नहीं होता है, जैसे आप उसके फास्ट घूमने की वजह से हमारे चित्त को एक इल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे कि क्लिष्ट मनोविज्ञान में भी ऐसे ही भ्रम के सहारे आलय विज्ञान को जो उसका आधार है, जहाँ से वो उत्पन्न होता है, जहाँ से उत्पन्न होता है उसी को वैसा देखता है। ये कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि चक्षु विज्ञान
किसी विषय के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है, जबकि ये विज्ञान उसी के ही आलय विज्ञान ही उसका विषय है। हाँ, आलय विज्ञान को ही वो अपरिवर्तनशील समझता है या आत्मा भाव आत्मा के तौर पे देखता है, क्योंकि उसकी भ्रामक कल्पना के सहारे। हाँ, जबकि वो परिवर्तनशील होने से जीव से भिन्न है, परंतु वो अहंकाराभिमान, मतलब जिसे हम अहंकार कहते हैं या ईगो कहते हैं या स्व आसक्ति कहते हैं, यह सप्त विज्ञान सतत उसे आत्मा मानने के लिए आग्रह करता है। और इसी भ्रम के कारण अहंकार है, अहम है या ममत्व जिसे कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, हाँ, उस विज्ञान को हाँ, इस विज्ञान के कारण उसको आत्माभावी वो मानने का आग्रह करता है, हाँ, जो भी वहाँ से निर्माण होता है। तो इसके धर्म में या इस क्लिष्ट मनोविज्ञान के धर्म में 5 प्रकार के धर्म होते हैं। उसमें प्रज्ञा भी होती है, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम जागरूक होते हैं तो इसी क्लिष्ट मनोविज्ञान से भी हम प्रज्ञा से जब हम देखेंगे तो क्लिष्ट मनोविज्ञान वहाँ पे नष्ट होता है। लेकिन उसके बाद में अगर प्रज्ञा का अभाव है तो क्या वहाँ पे लोभ होता है, मोह होता है, मान होता है, असम्यक दृष्टि होती है और आलस होता है। तो इसी सभी धर्म से ये क्लिष्ट मनोविज्ञान एग्जिस्ट होता है। हाँ, जब हम क्लिष्ट मनोविज्ञान की बात करते हैं और उसको समझना है कि वो क्या है, तो हमने देखना चाहिए कि हमारी असम्यक दृष्टि क्या कहाँ पे है, कहाँ पे हमारी मिथ्या दृष्टि है, कहाँ पे हमारा आलस है, कहाँ पे हमारा लोभ है, मोह है। तो इसी में क्लिष्ट मनोविज्ञान है। अगर इसको हम जान सकते हैं, इस धर्म को जानेंगे तो क्लिष्ट मनोविज्ञान को भी हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और उसी अहंकार की कल्पना से ही हमारा पूरा जो संसार है, जिसे हम माया कहते हैं, हाँ, हम उसकी जो निर्मिति होती है, हाँ, और उसी को हम सच मान बैठते हैं, जबकि वो सच नहीं है, वो परिकल्पित सत्य है। परिकल्पित हमारा परिकल्पना से निर्माण किया गया हमारे लिए सत्य है, वो एक्चुअल में सत्य नहीं है। हाँ, क्लिष्ट मनोविज्ञान के भ्रम से जो निर्माण हम करते हैं, फिर वो उसमें सब कुछ आ गया। हाँ, हमारे शरीर के प्रति अगर हमें ऐसा भाव होता हो, या पति पत्नी, बच्चे, धन, पद, हमारे भीतरी जो अनुभव है उसको पकड़े रहने का, हमारे आइडियाज़ है, हमारे थॉट्स है, हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी सोच है, बचपन से जो हमने सोचा है हमें लगता है कि यही सच है, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। सभी प्रकार की आसक्ति है, सभी प्रकार की जो तृष्णाएं हैं, वो सभी मिथ्या भाव से जब उसको हम पकड़े रखते हैं, ममत्व रखते हैं, तो समझ जाइए कि वो क्लिष्ट मनोविज्ञान का ही रोल है, वो एग्जिस्टेंस है, कि जिसके वजह से हम प्रज्ञा को या प्रज्ञा से नहीं देखने के वजह से ये क्लिष्ट मनोविज्ञान निरंतर अपनी जगह पे कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्लिष्ट मनोविज्ञान का समझना मतलब एक प्रकार से हमारे जो आत्मभावी जो दृष्टिकोण है या मिथ्या भाव जो है, इसका और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए हमने ये पढ़ना चाहिए, जिसे हम ब्रह्मजाल सूत्र कहते हैं। दिग्ग निकाय का पहला ही सूत्र जो है, जिसमें 62 प्रकार की जो मिथ्या दृष्टियाँ जो है आत्मभाव, शाश्वतवाद को लेके या उच्छेदवाद को लेकर, तो उसका अध्ययन करने से हमें पता चल सकता है कि कितने प्रकार की दृष्टियों में कहीं ना कहीं हम अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, और हमें कभी समझ में आता है, कभी नहीं आता है। तो जितना समझ में आ रहा है उतना प्रयास करिए, जितना समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, उस पर हमने क्वेश्चन उठाने चाहिए। और छोटी छोटी बातें हो सकती है, हमारे व्यवहार में कभी कभी वो आ भी जाती होगी, किसी के नाम पे, किसी के जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, या भाषा के नाम पे, या मतलब बहुत सारे हमारे परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं उच्छेदवाद और शाश्वतवाद को लेके। तो उन सभी बातों को अगर हम देखते हैं तो उसमें और हमारा ज़्यादा अवलोकन हो सकता है कि बुद्ध ने उसमें बहुत ही अच्छी तरह से उसका वर्गीकरण करके हमें बताया है कि किस प्रकार से मिथ्या दृष्टियाँ निर्माण होती है। तो वो सभी क्लिष्ट मनोविज्ञान का ही सर्जन है, और
वही कृष्ण मनोविज्ञान हमारे दुख और संसार का कारण है। तो आगे आते हैं कि हमारा जो आठवां और ऐसा कह सकते हैं कि वो पूरा स्टोर हाउस है हमारे। आलय का मतलब ही होता है कि अ, जिसे हम ग्रंथालय कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं, वैसे ही ये विज्ञान का आलय है कि उसमें सभी प्रकार के जो बीज है, स्टोर ऑफ द बीज। बीज मतलब सभी प्रकार के संस्कार, कुशल और अकुशल। अगर इसको थोड़ा हम इसके साथ में कंपेयर करें कि जो प्रतीत समुत्पाद के जो पहले जो दो लिंक है या प्रत्यय है, अज्ञान और संस्कार, उसी को ही हम एक तरीके से आलय विज्ञान कह सकते हैं। लेकिन योगाचार विज्ञानवाद में उसमें थोड़ा और अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके दिया है। लेकिन अगर हम वहाँ पे भी देखते हैं कि जो अविद्या जो है वो किस प्रकार से संस्कार को निर्माण करती है, वो सभी इस प्रकार के जो संस्कार जो है, जिसे हम चैतसिक भी कहते हैं। जब हम चैतसिक का अभ्यास करते हैं तो ये चैतसिक यही संस्कार है, संस्कार ही चैतसिक है। लेकिन उस अभिधम्म की भाषा में उसको चैतसिक कहा गया कि जिसे हम मन में जो निर्माण होते हैं। तो कौन से मन में निर्माण होते हैं? तो ये अज्ञान के मन में या आलय विज्ञान के मन में निर्माण होते हैं। तो आलय विज्ञान की जो कल्पना जो है योगाचार में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी के ही आधार पे विज्ञानवाद योगाचार अन्य दर्शन से भिन्न होता है, और अपनी बात को वो पूरी तरह से स्थापित करता है कि आलय विज्ञान क्या है और उसके भीतर या उसका अस्तित्व कैसे एग्जिस्ट है, या उसको हमने कैसे समझना चाहिए। तो आलय विज्ञान वह तत्व है जिसमें जगत के समग्र धर्मों के बीच निहित रहते हैं, उत्पन्न होते हैं तथा विलीन हो जाते हैं। ये खास यहाँ पे हमें समझना है या उसको याद भी रखना है, क्योंकि कभी कभी बातें हमें आधी समझ में आती है और आधी समझ में नहीं आती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्पन्न होके विलीन होना और फिर से उत्पन्न होना, ऐसी प्रक्रिया घटित होती है इस आलय विज्ञान में। जैसे कि अगर उत्पन्न होना ही हम देखते हैं और विलय होना नहीं देखते हैं, तो फिर वो क्लिष्ट मनोविज्ञान वहाँ पे कार्य करता है। इसका मतलब हम उसको पूरी प्रक्रिया के साथ में जो धर्म इस आलय विज्ञान में उत्पन्न होते हैं, या उसके भीतर जो कुछ भी बीज है, बीज रूप में जो संस्कार है, या फिर बीज रूप में जो हम चैतसिक धर्मों को देखने वाले हैं, वो होना मतलब नित्य स्वरूप में नहीं है। वो क्षण प्रतिक्षण अपने कारण और परिस्थिति के कारण या परिस्थिति और हेतु के कारण वो निरंतर उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। एक क्षण में वो कुशल हो सकता है, दूसरे क्षण में वो अकुशल हो सकता है, तीसरे क्षण में वो तटस्थ हो सकता है। हाँ, और ऐसा ही प्रवाह जैसी उसकी परिस्थिति, जैसे कि अभी परिस्थिति हमने आपके स्क्रीन के ऊपर एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे आप धर्म देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन सोचिए कि इसी स्क्रीन के ऊपर कोई अगर मूवी चलता, या कुछ खबर आप पढ़ते, या कुछ झगड़ा देखते, तो क्या होता? कौन सा मन वहाँ पे एक्टिव होता, कौन सा मन वहाँ पे निर्माण होता, कौन से बीज वहाँ पे आते, आपको क्या अनुभव होता? इसका हम अनुभव इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति के वजह से अभी इस क्षण में कुछ न कुछ हमारे मन में एक कुशल चित्त का भाव, धर्म के प्रति हम कह सकते हैं कि छंद है, श्रद्धा है, या कुछ प्रज्ञा का हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आपने हम मिलकर निर्माण की है। क्योंकि वो परिस्थिति निर्माण होने का जो आलय विज्ञान है, उसमें वो बीज है, वो अपने आप नहीं हो पा रही है। हाँ? आप सोचिए कि जब हम क्लास के लिए बैठते हैं तो आपके मन में सबसे पहले वो धम्म छंद निर्माण होता है, वो एक फीलिंग निर्माण होती है कि मुझे क्लास में जाना है, और उस चित्त के अंदर वो कृति हो जाती है, मेंटल एक्शन डन। जैसे कि निगेटिव तौर पे ऐसा कहा जाता है कि कोई किसी का खून करता है या कोई बुरा काम करता है, तो 100 बार उसके मन के अंदर वो काम कर चुका होता है।
अगर आपने कभी इसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो वो चीज़ हमें समझ में आती है कि कोई किसी को इसलिए नहीं मारता है कि उसने अभी सोचा और अभी मारा। हमें ऐसा लगता है कि उसको अभी गुस्सा आया और अभी उसने व्यक्त किया, लेकिन ऐसा नहीं है इन एक्चुअल में। लेकिन हमें ऐसा दिखता है और लगता है क्योंकि हम उतने जागरूक नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर उसके पीछे अगर हम देखते हैं कि कोई भी इंसान अगर कोई एक्ट कर रहा है, तो उसकी जो एक्ट जो है, मेंटल एक्ट उसने सेवरल टाइम कर चुका है, कुशल करने में भी और अकुशल करने में भी। तो वो सेवरल टाइम किया है, तो कहाँ पे किया? तो ये आलय विज्ञान में कर चुका है। हाँ? आलय विज्ञान में वो धर्म निर्माण होते हैं और वो मेंटल एक्शन जो है वहाँ पे हो जाती है, और उसी एक्शन के वजह से हम अपने जो फिजिकल एक्शंस है या हमारा प्रिपरेशन है कि चलो मुझे नेट को चालू करना है या एक्सेस करना है, मुझे सुनना है, ये सभी फिजिकल एक्शन जो है, जो हमारे बाकी इंद्रिय जो हमारे एक्टिव कॉन्शसनेस जो है आलय विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे हम प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं। वहाँ से क्लिष्ट मनोविज्ञान है और बाकी जो हमारे 5 इंद्रिय के विज्ञान है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हुँ? किसके वजह से? हमारे आलय विज्ञान के भीतर वो बीच से या वहाँ पे एक्टिविटी होने की वजह से बाकी सभी जो विज्ञान जो है, जिसे हम एक शब्द में कहते हैं कि प्रवृत्ति विज्ञान, हाँ, या एक्शन कॉन्शसनेस, वहाँ से शुरू हो जाती है। तो इस अर्थ से हमने देखना चाहिए कि जो कुछ भी हम करते हैं, और इसी अर्थ से इसमें कहा गया कि सब कुछ चित्त में निर्माण होता है। भले हम फिजिकली कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो मनोमय है। मन के भीतर होने से ही सब कुछ हम सुन रहे हैं, शब्दों को जान रहे हैं, या जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है चित्त मात्र है। ये चित्त के कारण ही हम सब कुछ समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, या हमें अनुभव हो रहा है। तो चित्त का जो महत्व जो है वो आलय विज्ञान, योगाचार और विज्ञानवाद में बहुत ही केंद्रवर्ती है, जिसके माध्यम से वो हमें सत्य समझाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान जिस प्रकार से सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की जो बात करता है, वो इसी विज्ञान को अभिप्रेत रख के उसको हम देख सकते हैं कि हमारा जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस जो माइंड जो है किस प्रकार से आलय विज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी विज्ञानवाद के जो आचार्य जो है असंग वसुबंधु के बाद के जो उनके शिष्य जो है स्थिर मति नाम के जो बौद्ध आचार्य है, उन्होंने आलय विज्ञान शब्द को 3 बातों से अभिव्यक्त किया है। अगर 3 शब्दों को अगर हम समझते हैं तो हमें आलय विज्ञान का एक स्वरूप जो है वो थोड़ा हमें समझ में आ सकता है। तो पहला जो अर्थ वो बताते हैं कि आलय का अर्थ स्थान है। अभी किसका स्थान? सभी पादक धर्मों के बीच इसी ही में इकट्ठा रहते हैं और कालांतर में विज्ञान रूप से बाहर आकर जगत के व्यवहार का निर्वाह करते हैं। देखो, इसलिए उसको आलय कहते हैं। आलय का पहला अर्थ जो है स्थान, जैसे कि जहाँ पे किताबें होती है वहाँ पे उसे हम ग्रंथालय कहते हैं या संग्रहालय कहते हैं। जहाँ पे सभी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है उसे हम संग्रहालय कहते हैं स्थान के हिसाब से। लेकिन उसका और एक अर्थ होता है कि वो किस कर्म के साथ, किस कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि किताब ग्रंथालय में हम जाते तो किताबों की लेन देन होती है, वैसे ही यहाँ पे जो कुछ स्टोर होता है वो हमारे सभी क्लेशोत्पाद धर्म जो है, जितने भी मूल क्लेश हो या जितने भी प्रकार के बीज जो हो, यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और जैसे कि प्रतीत्य समुत्पाद में जो संस्कार बताया गया है, वो संस्कार ही एक प्रकार के हमारे क्लेश है या क्लेशों के बीज है। उस बीजों का संग्रह होना या संग्रह करना, और कालांतर में मतलब जैसे जैसे विषय के
इंद्रिय के साथ विषय आते हैं, उस प्रकार का जो विज्ञान को निर्माण करना। हाँ, जैसे कि हम आँखों से कोई चीज़ देखते हैं तो भीतर में अगर लोभ है तो लोभ का बीज उस आलय विज्ञान से आते हुए, मन विज्ञान में आते हुए और चक्षु विज्ञान से वो क्या करेगा, उस विषय को ग्रास्प करेगा, ये मुझे पसंद है। अगर द्वेष का बीज कार्यान्वित हो रहा है उस किसी व्यक्ति जो परिस्थिति आपसे नापसंद है, ऐसे परिस्थिति के साथ में अगर संपर्क हो रहा है तो द्वेष या नापसंद का बीज एक्टिवेट हो जाएगा। तो अपने व्यवहार को स्थापित करता है। फिर हमारा लोभ हो, द्वेष हो या किसी के प्रति हमारी मैत्री हो, करुणा हो या जो कुछ भी हमारे भाव हो, जो व्यवहार में हम समझ पा रहे हैं कि मुझ में द्वेष है, मुझ में लोभ है, मैत्री है, तो सभी भाव के जो हमारे व्यवहार जो है जो हमें समझ में आ रहे हैं, तो वो इसी ही आलय विज्ञान के भीतर जो बीज है, उसी बीज की अभिव्यक्ति है। तो इससे हमें बहुत संतुष्टि मिल सकती है। अगर मुझ में द्वेष आ रहा है तो किसी और की वजह से नहीं है, मेरे भीतर ही वो। हमें तकलीफ तब होती है ज़्यादा कि जब हम द्वेष के कारण को बाहर ढूंढते हैं या किसी को हम दोष देते हैं या किसी के साथ में हम झगड़ते कि तुम्हारे वजह से मुझे ये हुआ है। जबकि आलय विज्ञान आपको हमें भीतर जाके जिम्मेदारी लेने को सिखाता है कि जो कुछ भी मैं व्यवहार कर रहा हूँ या मुझसे व्यवहार हो रहा है मेरी इंद्रियों से, मेरे काया वाचा मन से, वो मेरे बीजों के साथ में कनेक्ट है। तब जाके हमारे कर्म की जो जिम्मेदारी हमें लेना बहुत सहज और सरल हो जाता है, क्योंकि हम पहचान जाते हैं कि ये मेरे ही भीतर आलय विज्ञान के भीतर ये बीज पड़े हुए हैं कि जो मुझे बार बार इस प्रकार से व्यवहार करने के लिए मैं प्रेरित हो जाता हूँ। इस विज्ञान के से विश्व के समस्त धर्म उत्पन्न होते हैं। अंततः समस्त धर्म कार्य रूप से संबंध रहते हैं, इसलिए उसका नाम आलय मतलब लय होने का स्थान भी है। जैसे कि आलय रखने का स्थान है या इकट्ठा करने का स्थान है, वैसे ही जो दूसरा जो उसका कारण है, दूसरा जो अर्थ जो है कि वो लय होने का भी स्थान है, वो नित्य नहीं है। और संसार के सभी धर्म जो कुछ भी व्यवहार हमसे इस संसार में होते हैं या संसार में जो भी लोग व्यवहार करते हैं, वो इसी ही आलय विज्ञान के कारण ही सभी के व्यवहार पूर्ण होते हैं या सुखी और दुखी जो कुछ भी उनके व्यवहार है वो इसी आलय विज्ञान के कारण होते हैं। तो आलय विज्ञान का दूसरा अर्थ है कि ये लय होने का भी स्थान है, यहीं पे लय भी होता है। जो भी धर्म एक्टिवेट होते हैं वहीं पे उसका निरोध भी होता है। तो ऐसी जगह मतलब आलय विज्ञान। ये विज्ञान सब धर्मों का कारण भी है। इसमें हेतु भी है, कारण भी है। जैसे कि लोभ द्वेष मोह हमारे ये अकुशल हेतु है, कारण है। अलोभ अद्वेष अमोह ये हमारे कुशल हेतु है और उसी के कारण हमारे धर्म उत्पन्न होते हैं। जो अकुशल धर्म जो है वो लोभ द्वेष मोह से होते हैं, और जो कुशल धर्म या चैतसिक जब हम देखने वाले हैं वो अलोभ अद्वेष अमोह से निर्माण होते हैं। तो उसका कारण रूप भी यही विज्ञान है या यही जगह है। इसके वजह से भी उसको आलय विज्ञान कहा जाता है। अंततः कारण रूप से सब धर्मों में अनुस्थूल होने के कारण भी यह आलय विज्ञान कहा जाता है। सभी धर्मों में या सभी कर्म में एक कारण रूप आपको आलय विज्ञान जरूर दिखाई देगा। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम सुनने का और देखने का जो काम कर रहे हैं, उसके पीछे आलय विज्ञान हमेशा क्या कहते हैं, कारण के तौर पे हमेशा बना रहता है। क्योंकि उसमें जो धर्म जब हम देखने वाले हैं कि किस धर्म से आलय विज्ञान एक्टिवेट होता है, उसमें क्या बातें होती है जिससे हम आलय विज्ञान का अनुभव लेते हैं। तो इस उदाहरण से हमें समझ में आएगा कि जो हमारा आलय विज्ञान जो है और जो हमारे अन्य विज्ञान जो है, जो प्रवृत्ति विज्ञान है, किस प्रकार से कार्य करते हैं। आलय विज्ञान को एक प्रकार से समुद्र की तरह देखिए।
अगर आलय विज्ञान को समझना है तो दो उदाहरण इसमें बताए गए हैं। हेलो। हाँ, इसमें अनुसूयित होने के कारण भी, अनुसूयित मतलब मुख्य। हाँ 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 हाँ, मतलब मुख्य, उसका आधार आधार। हाँ, भी ये आलय कहा जाता है। आधार है ना वो सभी कर्म का या बीज का और हेतु का, सभी का आधार होने के कारण भी उसको आलय विज्ञान कहा जाता है ना। वो आधार भी है, स्थान भी है, कारण भी है, वो कर्म भी है, हाँ, या उसका विपाक भी है। सब कुछ आलय विज्ञान के भीतर ही होता है। जब उसको हम अपने कर्मों को देखते हैं तो कर्म का परिणाम कहाँ पे स्टोर होता है। जैसे कि अभी आप कर्म कर रहे हैं, ठीक है, देखने का सुनने का, तो उससे कर्म से जो परिणाम मिल रहा है तो संस्कारों में तो स्टोर हो रहा है ना, कुशल विपाक में स्टोर हो रहा है। वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? वो आलय विज्ञान में स्टोर। आप कर्म कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर से जो आलय विज्ञान जो निर्माण हो रहा है उसके धर्म से, उसी के वजह से आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि उसका धर्म ही है स्पर्श होना। अब स्पर्श हो रहा तभी तो आप समझ पा रहे हैं ना। अगर आपका कान नहीं होता, स्पर्श नहीं होता, उसमें अगर दूसरे जो धर्म अगर उत्पन्न नहीं होते तो आप अभी सुन भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। तो हमारे जो बाकी जितने भी हमारे विज्ञान जो है, सात विज्ञान, वो इसी के आधार पे एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि उसको प्रवृत्ति विज्ञान कहा गया है। यही मूल चित्त है, जिस चित्त की बात करते हैं ना, चित्त मात्रता मतलब आलय विज्ञान ओनली। हाँ, और उस आधार पे सात जो विज्ञान जो है, जो हमें एक्टिवेट के या कर्म के आधार पे या उसकी प्रवृत्ति के आधार पे वो और सात हो जाते हैं। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति अलग अलग दिखने लगती है। हाँ, क्यों दिखने लगती है? जैसे कि उदाहरण इसमें बताया गया है कि आलय विज्ञान कैसे है, एक समुद्र की तरह है। अभी इस उदाहरण को सुनिए और समझने का प्रयास करिए, बाद में फिर हमारा आज का क्लास समाप्त करते हैं। पवन के झरोके से समुद्र में तरंगे नाचती रहती है या आती रहती है। वे सदा अपनी लीला दिखाया करती है, कभी विराम नहीं होती या कभी विराम नहीं लेती। इसी प्रकार अभी आपने समंदर देखा होगा, कभी गए होंगे मुंबई या जो भी कि समंदर के किनारे हो, समंदर को देखा होगा कि उसकी लहरें कभी शांत नहीं होती है, क्योंकि पवन के झरोके से वो हमेशा समंदर पे तरंगे आती रहती है। अगर हमने गौर से देखा होगा और उसको अगर याद कर रहे हैं तो ये याद करने का भी जो कारण जो है वो भी आपका आलय विज्ञान है, क्योंकि जब आपने उसको देखा होगा तो वो आपके आलय विज्ञान में स्टोर हो गया होगा, उसका बीज, कि समुंदर कैसा होता है। ठीक है, तो अभी आप नहीं देखने के बाद में भी अगर रिकॉल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो आपके पास में स्टोर मेमोरी है। तभी तो आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, पवन ऐसा होता है, ऐसी तरंगे उस समंदर में आती है। इसी प्रकार आलय विज्ञान में भी विषय रूपी तरंगे उठती रहती है। विषय मतलब रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, विचार, कल्पनाएं, ये सभी क्या विषय है। हाँ, विषय की तरंगे उठती रहती है और सदा नृत्यमन होकर अपना खेल किया करती है, और इनका कभी उच्छेद नहीं होता है। उच्छेद मतलब नष्ट नहीं होती है। नष्ट नहीं होती इसका मतलब वो नित्य है, ऐसा नहीं है। उच्छेद नहीं होता है मतलब हमेशा आती और जाती है। उसका जो नृत्य जो है वो हमेशा आलय विज्ञान के विषय रूपी तरंगों के साथ, हाँ, वो आता जाता रहता है। इस जगह पे आलय विज्ञान जो है वो समुद्र जैसा है, विषय जो है
ये पवन का प्रतिनिधि करती है, और जो तरंगे जो है, हाँ, तो हमारे 7 विज्ञान के जो तरंगे जो है वो प्रतीक के रूप में है कि वो तरंगे है। पवन, तरंग और आलय विज्ञान, इन 3 शब्दों को हमें सिर्फ समझना है कि आलय विज्ञान है, ये उसका पवन है, ये उसकी तरंगे है। जैसे कि समंदर जो है वो आलय विज्ञान जैसा है, पवन जो है वो एक प्रकार के विषय है, उस पर आते रहते हैं क्योंकि विषय के साथ ही हमारा पूरा अस्तित्व है। और जैसे विषय संपर्क में आते हैं वैसे ही सप्त जो विज्ञान जो है, क्लिष्ट मनोविज्ञान से लेके मनोविज्ञान और 5 भौतिक शरीर के विज्ञान, वो उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। जिस प्रकार से समुद्र और तरंग में भेद नहीं है, उसी प्रकार आलय विज्ञान तथा अन्य सप्त विज्ञान में भी से भी भिन्न नहीं है, दोनों भिन्न नहीं है। जिस प्रकार से समंदर और तरंग को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि समंदर है इसलिए तरंग है, और तरंग होने की वजह से ही समंदर का अस्तित्व बना रहता है। तो दोनों भी कैसे है, एक दूसरे पे आधारित है, अभिन्न है। उसी प्रकार से जो हमारा आलय विज्ञान और हमारे जो सप्त विज्ञान जो है, वो भी उसी के साथ में हमेशा उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं, उसके साथ में हमेशा कार्यान्वित रहते हैं। आलय विज्ञान का सतत प्रवाह बना रहता है, इसलिए चैतन्य धारा कभी उपशांत नहीं होती है, वो प्रत्येक व्यक्ति के विद्यमान रहता है, परंतु यह समस्त चैतन्य का प्रतीक है। आलय विज्ञान में 5 चैत्य धर्म होते हैं जो वो हमेशा उस धर्म के साथ में ही उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। अगर हमें आलय विज्ञान को पहचानना है तो उसके लिए हमें 5 चैत्य धर्मों को हमें समझना पड़ेगा, जिसके बारे में हम कल के सत्र में भी इसका चैतसिक धर्म में इसका अभ्यास करने वाले हैं। इसमें सिर्फ मैं पढ़ के बताता हूँ वो कौन से 5 चैत्य धर्म है कि जो हमारे आलय विज्ञान के चित्त में क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। वो है पहला जो है मनस का, दूसरा है स्पर्श, तीसरा है वेदना, चौथा है संज्ञा और 5वां है चेतना। तो इस प्रकार से जो ये 5 धर्म का उत्पन्न होना और लय होना ही आलय विज्ञान है। अगर हमें समझना है कि आलय विज्ञान कहाँ पे और कैसे कार्य होता है, तो ये स्पर्श जो हो रहा है, मेरे शब्दों में बोल रहा हूँ, कान से स्पर्श हो रहा है, तो ये स्पर्श का होना ही आलय विज्ञान है। यह 5 जो धर्म जो है एक ही क्षण में ही निर्माण होते हैं। सिर्फ स्पर्श होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको कुछ वेदना भी हो रही है, कुछ संज्ञा भी आप दे रहे हैं कि हाँ ये शब्द मुझे समझ में आ रहा है, या मुझे अच्छा लग रहा है, या मिल रहा है, या दुख मिल रहा है और उसके प्रति हमारा आकर्षण भी हो रहा है या आकर्षण नहीं हो रहा है। दोनों प्रकार से हमारा चित्त जो है आलय विज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन उस उत्पत्ति में ये 5 धर्म जो है वो हमेशा रहते हैं। हर एक व्यक्ति के कर्म में, हर एक व्यक्ति के क्षण में, जो क्षण हम अभी बिता रहे हैं, आप में, मुझ में, संसार के हर एक मनुष्य जीवों में एक क्षण जो है ये इसी ही आलय विज्ञान का क्षण है, या सर्वस्व है, या सर्वत्र चैतसिक इसे कहते हैं कि वो विश्वव्यापी है। ऐसी कोई मानसिक घटना नहीं है कि जहाँ पे ये चित्त उत्पन्न नहीं होता हो या उसका अस्तित्व नहीं है। हर एक जगह पे इसका अस्तित्व है, जहाँ पे चित्त है, जहाँ पे चेतना है, उस चेतना में ये 5 जो धर्म जो है उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं, उसी को ही आलय विज्ञान कहते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और एक विषय जो आज हम लेने वाले थे वो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कल हम थोड़ा जो चैतसिक धर्म जो है, मुझे लगता है कि यहाँ तक हमारा जो चित्त विज्ञान जो थेरवाद परंपरा से और योगाचार और विज्ञानवाद के दर्शन से हमने यहाँ पे देखा है कि विज्ञान चित्त, मैं फिर से चित्त की परिभाषा बताता हूँ। चित्त मतलब विषय को जानना या विषय का बोध करना मतलब चित्त है।
और उसमें और एक याद रखिए कि चित्त 3 प्रकार से विषयों को जानता है। फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ, चित्त 3 प्रकार से विषयों को जानता है। वह है, पहला प्रकार है संज्ञा से, जैसे कि आप मेरे शब्द सुन रहे हैं और उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और आप क्या समझना चाहते हैं। इससे आपको जानकारी मिल रही है शब्दों को सुनकर, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, इससे जानना। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। कुछ संज्ञाएं आपको समझ में आ सकती है, कुछ संज्ञाएं आपको गलत डायरेक्शन दे सकती है, वो संपूर्ण ज्ञान नहीं देती है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि संज्ञा से कुछ मैं जानता हूँ। दूसरी जो जानने का जो चित्त का स्वभाव है वो है विज्ञान से। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी विषय आपके इंद्रिय के संपर्क में आ रहे हैं, उससे आप जान रहे हैं कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसका अनुभव हमें हो रहा है, शब्दों का है या जो भी विचारों का है, वो विज्ञान से हम जानते हैं। वो भी विज्ञान कभी कभी हमें पूरी जानकारी नहीं देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चित्त का जानने का जो विशेष प्रकार जो है कि जो बौद्ध धर्म में एक संपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रकार है, या देखना और जानना कहते हैं उसे, प्रज्ञा से जानना। तो हमारा पूरा प्रयास जो है हमें संज्ञा से भी जानना है और देखना है कि वो पूर्ण नहीं है, विज्ञान से भी जानना है जो हमें सामान्य विज्ञान से हम जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जानना है चित्त को, या चित्त से किसी चीज़ को जानना, वो है प्रज्ञा से। तो प्रज्ञा से मतलब 3 लक्षणों को समझते हुए अगर हम चीज़ों को देखते हैं, अनित्य, अनात्म और दुख, वही प्रज्ञा है। तो उस प्रज्ञा से जब हम जैसा है वैसा देखने का प्रयास करते हैं, चित्त के कि किसी भी प्रकार का प्रकार हो, भेद हो, या चैतसिक धर्म हो, या किसी प्रकार की घटना हो जो चित्त में और हमारे जीवन में घटित हो रही है, तो निश्चित है वो चित्त से जानना वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और सही चित्त को जानने के लिए हमें ज़्यादा मददरूप होने वाला है या हो सकता है। इस पर हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि तीनों प्रकार से जानने वाला हमारा ही चित्त है। ऐसा नहीं है कि प्रज्ञा का चित्त अलग होता है, यही चित्त प्रज्ञा से भी जानता है, जैसे वो विज्ञान और संज्ञा से जानता है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में बने रहने के लिए। और कल के सत्र में हम चैतसिक धर्म के बारे में थोड़ा अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल इसी विषय के। हाँ, कुछ प्रश्न है तो लिख के रखिएगा, तो कल हमारा सेशन हम प्रश्न से शुरुआत कर सकते हैं, ताकि आज के कुछ विषय को लेके अगर कुछ अस्पष्टता है या कुछ जानकारी आपको और चाहिए तो कल हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समापन करते हैं, ठीक है बेचन जी? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शुभ रात्रि। जय भीम सर, शुभ रात्रि। जय भीम होता है सर। जय भीम संजय जी, थैंक यू जुड़े रहने के लिए। जय भीम सर। हमारे संसार का और जीवन का आधार ही क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलम्बन विज्ञान है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके सर। ओके सुभाष जी, ओके जी। संजय जी, थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए।